everyone, welcome back to another very great video with me Dr. Ritu. Thank you so much for watching. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डायरिया के बारे में and I'm gonna tell you a few things about the differences between diarrhea and loose motion, क्योंकि हमें कई बार loose motion and diarrhea का जो है a bit of confusion रहता है in layman. So I'm gonna tell you a few things about the difference and आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जो बहुत बेनिफिशियल है. साथ ही साथ it's not बेसिकली अ थेराप्यूटिक काइंड ऑफ वीडियो कि मैं आपको कुछ मेडिसिन बताने वाली हूँ. इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ लेसन. डिफरेंसेस है किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन का दूसरे पर्टिकुलर मेडिसिन से. सो इट्स गोइंग टू बी अ थेराप्यूटिक लेसन एज वेल एज एन एजुकेशनल लेसन. तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हैं. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट टिल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब इट. टेक अ बिट ऑफ टाइम एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन. और अगर पसंद आती है तो आपको लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. First of all, we must understand one thing, that there is a difference between loose motion and diarrhea. Now, what's the difference? Loose motions जो हैं वो जनरली आपके स्टूल की कंसिस्टेंसी के बारे में बताते हैं. that the stools are semi-solid or they are liquid. So loose, that means they are easily evacuated. So loose motions is not basically diarrhea. A person cannot have diarrhea, right, when he is having loose motion. And second thing is लूज मोशन जो है वो आपकी स्टूल की कंसिस्टेंसी को बता रहा है. जो डायरिया है वो बेसिकली स्टूल की कंसिस्टेंसी तो जो है लूज हो गई है, एज वेल एज जो नंबर ऑफ मोशंस है, आप जितनी बार मोशंस के लिए जा रहे हैं वो जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली इट गेट्स इंक्रीज. तो आपके मोशंस की जो फ्रीक्वेंसी आप जितनी बार जाते हैं उससे यूजुअली बढ़ जाती है. साथ ही साथ आपकी जो लूज मोशंस है आपको डेवलप हो जाती है. आपकी कंसिस्टेंसी जो है स्टूल्स की वो लूज हो जाती है. तो डायरिया इज बेसिकली जब आपकी इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी एज वेल एज आपके जो स्टूल्स हैं वो लूज हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस. when we use the word loose motion, it not always mean that it is diarrhea. So one thing must be clear in mind, what are you prescribing for. जब भी डायरिया की बात आती है, when we get a patient related to diarrhea, two medicines at first come in mind. First is arsenic album and the second one is veratrum album. There is a difference. I'm going to tell you the difference in between. आर्सेनिक एल्बम एंड वेराट्रम एल्बम. आर्सेनिक एल्बम में बहुत ज़्यादा जो है मोशंस के लिए जब जा रहा है पेशेंट तो स्मॉल क्वांटिटी में आ रहे हैं. स्टूल्स जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं. इनटॉलरेंस टू पेन होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है, उसकी प्यास जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और थोड़ी थोड़ी देर में वो सिप करके पानी पीता है. जो प्रोस्ट्रेशन है, जो वीकनेस है वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रपोर्शन होती है. मतलब इतनी ज़्यादा उनको डायरिया डेवलप नहीं हुआ होता जिस लेवल पर उनका प्रोस्ट्रेशन चला जाता है. सो इट्स बेसिकली नॉट इन प्रपोर्शन विद द एलमेंट. तो प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, थकावट बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है. लेकिन इसी जगह अगर हम वेराट्रम एल्बम की बात करें तो स्टूल्स जो है वो प्रोफ्यूज़ होते हैं. कोई इंटॉलरेंस नहीं है पेन का, कोई घबराहट नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती. पानी की प्यास जो है अगेन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लार्ज क्वांटिटीज़ होती है. उसको ठंडा पानी ज़्यादा पसंद आता है. और अगर हम डेबिलिटी की या एग्जॉस्शन की बात करें या फिर हम बात करें थकावट की, वीकनेस की, तो वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होती है. जितनी उनकी एलिमेंट होती है उतनी ही प्रोपोर्शन में उनको वीकनेस एंड एग्जॉस्शन होती है. सो वन थिंग मस्ट बी क्लियर इन माइंड, दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आर्सेनिक एंड वेराट्रम सो दैट वी कैन इजीली प्रिस्क्राइब एंड सेलेक्ट द मेडिसिन. फर्स्ट, अगर हम आर्सेनिक एल्बम को लेके चलें, विच इज़ अ फ्रीक्वेंटली गिवन मेडिसिन बाय अस. आर्सेनिक एल्बम में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उस पेशेंट की प्यास कैसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैंने आपको बताया. सेकंड इज़ उसका जो घबराहट है, बेचैनी है, वो है. और डार्क कलर स्टूल्स होते हैं, स्टूल्स में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल्स होते हैं. अगेन वन थिंग, व्हेन आई प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन आई ऑलवेज सी 2-3 things, that it is worsen after drinking, eating, night time. आपकी जो डायरिया है वो वर्स हो जाता है. आपने जगह से कुछ खाया, जगह से कुछ पिया एंड यू हैव टू रश टू द टॉयलेट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने बाहर से कुछ खाया है एंड द क्वालिटी ऑफ फूड वाज नॉट गुड, आपने ऐसे ही कुछ भी जंक फूड खा लिया एंड यू फील दैट इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड और वो क्वालिटी अच्छा नहीं था, वो स्पॉइल्ड फूड था, तो आपको जब भी डायरिया हो रहा है, आर्सेनिक इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन. एंड जनरली इसी वजह से आजकल जो है डायरिया देखने मिलता है. सो इसलिए आर्सेनिक इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंटली कंसिडरेट मेडिसिन. नेक्स्ट जो है वो है वेराट्रम एल्बम. व्हेन वी थिंक ऑफ वेराट्रम एल्बम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 3-4 पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा
वेराट्रम एल्बम में जो प्रोफ्यूज टूल है उसकी जो टाइप है, इट्स हम बुक्स में हमारे लिखा होता है इट्स राइस वाटर लाइक. सो राइस वाटर इज लाइक इट्स वाटरी, इट्स कम्प्लीटली वाटरी, बिल्कुल पानी की तरह निकल रहा होता है, फोर्सिबली निकल रहा होता है, ऐसे लाइक बहुत ज़्यादा एक जर्क के साथ फोर्सिबली सारा स्टूल इवैक्यूएट होता है. पेशेंट जो है उसके हाथ पैर ये ठंडे रहने लगते हैं, उनको बहुत कोल्ड स्वेट आता है, ठंडा पानी पीने का मन करता है, ब्लू ब्लू सी बॉडी होने लगती है, और क्रैम्प्स होते हैं, लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, फीट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं. क्रैम्प्स बेसिकली जब मसल ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपको कई बार अपने पैरों में से फील होता है वीकनेस हो गई है, और आपको फील होता है जब डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्रैम्प्स आने लगते हैं पैरों में. तो मसल्स जो है वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करती है. ये जनरली देखा जाता है लूज मोशन में, व्हेन वी गेट डिहाइड्रेटेड. लूज मोशंस के बाद जो है डायरिया के बाद हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, हमारी बॉडी के एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं सोडियम क्लोराइड ये आयंस जो हैं वो लॉस्ट होते जाते हैं बॉडी से. और अगर हम कंपनसेटरी ORS का घोल या नमक चीनी का पानी घर में नहीं पीते हैं तो ये जो है कंडीशन डेवलप हो जाती है. तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं दैट यू हैव टू टेक अ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड वायर यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया. So veratrum album is a very very wonderful medicine when you have a watery diarrhea which is forcibly evacuated, as well as if you are sweating profusely, you have a cold sweat, and another very important, it's like there are a lot of cramps due to dehydration. Second medicine है veratrum album. Veratrum album generally when we think of veratrum to be prescribed in potency, it's like 12C, 30C, 200C. इसमें ये बहुत ज़्यादा beneficial होती है when you prescribe it in diarrhea. Third medicine which is thought of, yes, again I want to tell you one thing, when I talked of arsenic album, इसमें जो है motions undigested stools निकलते हैं, मतलब कि आपने जो खाया पिया था वो पचा नहीं और वो बिल्कुल as it is it's coming out of the rectum, बिल्कुल वैसे ही निकल के आ रहा है. तो you see कि आपने देखा undigested जो है particles जो भी आपने खाया वो they are coming out of the body. So कि मतलब वो पच नहीं रहा है अच्छे से. undigested stool आपको सिंकोना में, जिसे हम चाइना भी कहते हैं, arsenic album and veratrum album में देखने मिलता है. अब हम सिंकोना की बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि जो सिंकोना है उसमें अनडाइजेस्टेड स्टूल होते हैं. सिंकोना की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की फीचर है, इट्स बेसिकली व्हेन यू हैव पेनलेस डायरिया, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, यू डोंट हैव एनी कॉलिकी पेन और समथिंग लाइक दैट. वेराट्रम एल्बम में आपको एक पेन होता है बिफोर स्टूल्स, आपको पेट में एक पेन होता है, और जब आप मोशंस के लिए जाते हैं व्हेन यू पास द स्टूल आपको वो बेटर हो जाता है. बट सिंकोना ऑन द अदर साइड हैज़ कम्प्लीटली पेनलेस डायरिया. इसमें हम एसिड फॉस भी सोचते हैं, पोडोफाइलम भी सोचते हैं, सिंकोना भी सोचते हैं. सिंकोना में अनडाइजेस्टेड स्टूल्स हैं, अनडाइजेस्टेड मटीरियल इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, अनडाइजेस्टेड जो फूड है बहुत ज़्यादा रात को कुछ भी खाने के बाद ये वर्स हो जाता है. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्हाट आई थिंक when I see a patient, when I prescribe Syncona, it's the level of debility. पेशेंट की जो डिस्चार्जेस और इतना बॉडी से वाटर निकलने के बाद एंड डायरिया होने के बाद पेशेंट में जो वीकनेस, जो एग्जॉस्शन, जो डेबिलिटी आती है, जो कमज़ोरी आती है, बिकॉज सिंकोना इज़ अ मेडिसिन जिसमें कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के बाद, चाहे वो हेमरेजेस हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा बॉडी से खून निकल रहा हो या बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हुआ हो, उसके बाद जो वीकनेस, जो प्रोस्ट्रेशन आ जाती है, उसके लिए सिंकोना एक वंडरफुल मेडिसिन है. तो इसलिए सिंकोना जनरली मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ व्हेन आई सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटेड है आफ्टर द लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. तो सिंकोना इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दिस. वी ऑल्सो कॉल इट चाइना, हम इसे चाइना ऑफिसिनालिस भी कहते हैं. अगेन यू कैन टेक इट इन 30C 3 times. These are the medicines जो आप अपने घर पे रख सकते हैं and you can easily take these medicine. Fourth medicine is aloes. एलोस पे, आर्सेनिक एल्बम पे, दोनों पे मैं ड्रग पिक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. एलो इज़ अ मेडिसिन विच इवन माई फैमिली नोज कि जब भी डायरिया जैसा कुछ होगा या लूज मोशंस हो रहे हैं जिनकी ग्रेजुअली जो है इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दे टेक आउट एलोज एंड दे टेक 1 or 2 doses आउट ऑफ दैट. एलोज एक इतनी अच्छी मेडिसिन है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली. जनरली कहते हैं कि एलोज जो है उसमें म्यूकस का डिस्चार्जेस होते हैं, बट जब भी म्यूकस नहीं भी निकल रहा है स्टूल्स में तो भी एलोज बहुत अच्छा काम करती है. आपको जब डायरिया हो गया है और बहुत ज़्यादा फियर होता है पेशेंट को, जब
फ्लेटस पास होता है गैस के साथ, ऐसा लगता है कि गैस निकल रही है तो गैस के साथ साथ जो है मोशंस भी निकल जाएंगे, तो वो एक डर रहता है। इतने ज़्यादा डायरिया का सिचुएशन था। एलोस बहुत अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में। एलोस का काम ही बेसिकली रेक्टम पर है, इंटेस्टिनल पैसेजेस पर है, तो वो डायरेक्ट एक्शन उसका रेक्टम पर होता है और आपके लूज मोशन को 1 और 2 डोजेस में बिल्कुल ठीक कर देती है। जब हम बात कर रहे थे विराट्रम एल्बम की, सॉरी फॉर द मिक्स अप बट एज इट इज़ एन एजुकेशनल वीडियो, सो जैसे जैसे मुझे एग्जाम्पल्स या कंपैरिजंस याद आ रहे हैं तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। एक मेडिसिन होती है जेट्रोफा। जेट्रोफा में बिल्कुल विराट्रम एल्बम जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जेट्रोफा में एक फ़र्क होता है विराट्रम एल्बम से कि विंड जो बहुत ज़्यादा निकलती है, गैस बहुत ज़्यादा बॉडी से निकलती है, परफ्यूज टूल्स तो होते हैं, बॉडी भी ठंडी हो जाती है, राइस वाटर जैसे डिस्चार्जेस होते हैं, लेकिन स्टूल्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है गैस रिलीज होती है, तो जेट्रोफा एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें ग्रीन, वाटरी, म्यूकस, लंपी, इस तरह के, जैसे डायरिया स्टार्ट होता है हमें होना, तो जब स्टार्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू द बिगिनिंग, आप देख सकते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द बिगिनिंग वाटरी स्टूल होते हैं, एकदम से वाटरी नहीं होते, पहले जो है कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज होती जाती है, वो येलोइश होते जाते हैं, देन वाटरी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती जाती है। ऐसे सिचुएशन में एलोस बहुत अच्छा काम करती है। सो एलोसोकोट्रीना अगेन 30C पोटेंसी, दैट्स अ मॉडरेट स्केल टू टेक द मेडिसिन, में बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी होती है और बहुत अच्छी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ वो है क्रोटोन टिग्लियम। क्रोटोन टिग्लियम अगेन एक ऐसी मेडिसिन है जो आप घर पे रख सकते हैं, बहुत बहुत असेंशियल मेडिसिन है। इसका डायरेक्ट एक्शन इंटेस्टाइन पर होता है। क्रोटोन टिग मेडिसिन, अगर मैं कहूँ इन सभी से कुछ एक अलग फीचर, तो अलग फीचर इसका ये होता है कि बिल्कुल ऐसा ना, पानी इज कमिंग आउट ऑफ द रेक्टम, इट्स नॉट वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द रेक्टम, ऐसा होता है कि बिल्कुल पानी निकल रहा है मोशंस में, और पेशेंट को साथ साथ में उल्टी जैसा भी लगता है और वॉमिटिंग भी होती है, जी भी मचलाता है, स्पेशली खाना खाने के बाद, स्पेशली कुछ पी लेने के बाद। तो क्रोटोन टिग्लियम बहुत अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में। 30C पोटेंसी दिन में 3 बार या फिर दिन में 2 बार। अगैन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आप 2-2 घंटे में भी अगर 4-4, 5-5 पिल्स लेते हैं, इट हैज़ नो हार्म एंड इट विल नॉट गिव यू एनी साइड इफेक्ट एज वेल। तो इसीलिए आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एजुकेशनल एज वेल एज थेरेप्यूटिक्स ऑफ डायरिया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू change the color of the thumb, share it with your family and friends. Thank you so much for watching and stay happy, stay connected with homeopathy. I will be soon with another very interesting video.